हेलो एवरीवन। हम लोग सीसेट का सारा पीवाईक्यू कर रहे थे लगभग 10-12 साल का। तो रीजनिंग का लगभग ख़त्म हो गया सारा। अगर कुछ बचा होगा तो कमेंट करना, ठीक है। मैथ्स में हम लोग नंबर सिस्टम पहले से कर चुके हैं और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी कर चुके हैं और प्रोबेबिलिटी भी कर चुके हैं और एलसीएम एचसीएफ वाला भी कर चुके हैं पिछले साल ही। अगर नहीं देखे होगा तो वीडियो जाके देखो, चैनल पर होगा। पीवाईक्यू का एक प्लेलिस्ट बना हुआ, वहीं पे सारा पीवाईक्यू है जितना भी वीडियो कराए हैं। और आगे अब बढ़ते हैं हम लोग परसेंटेज की तरफ। फिर आगे प्रॉफिट लॉस बचा हुआ है, एवरेज बचा हुआ है, फिर मिक्सचर एलिगेशन बचा हुआ है और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, ये सब जो भी बचा हुआ है वो सारा जल्दी से जल्दी हम लोग करेंगे। तो परसेंटेज एक टॉपिक है, इस पर हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन तो आएगा ही, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट आएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हम लोग इस पे जैसे जो कोर्स अपना चल रहा था उस पे हम लोग इस पे 3 लेक्चर इस पे लिए थे, ठीक है, डिटेल में पढ़ाने के लिए। 3 घंटा लगभग, 3-3.5 घंटा में, उससे ज़्यादा ही होगा। तो उतना डिटेल में अभी तो नहीं जा सकते हैं इस पर, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो है थ्योरी के मतलब जो काम आएगा, जैसे जो अपना पढ़ाया हुआ लेक्चर है वहीं से उठाए हुए हैं। ये टेबल को लिख लेना, ठीक है, अपना एक पेज में, और इसको चिपका लेना। ये टेबल याद रखो, उसके बाद परसेंटेज थोड़ा आसान हो जाएगा, ओके। और हम लोग क्वेश्चन को करते करते समझेंगे कैसे क्या है, जो भी कुछ थ्योरी लगेगा तो। और इस पे परसेंटेज थोड़ा सा लेंदी, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन कराने के लिए यूपीएससी का कुछ जैसे सीडीएस है, सीएपीएफ है, कुछ कुछ क्वेश्चन वहाँ से भी उठाए हुए हैं। यूपी पीसीएस है, वहाँ से भी उठाए हुए, लगभग 36 क्वेश्चन कराएंगे इस पर, ठीक है। तो 3 पार्ट में, 3 वीडियो में कराएंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं डालेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे टेबल जो याद रखना है, जो भी यहाँ रेड मार्क किए हैं उसको याद रखना है, ठीक है। जैसे 100% तो ये तो ठीक है, 1 = 100% होता है, ये पता रहना चाहिए। ये हम लोग जैसे प्रॉफिट लॉस है वहाँ भी यूज़ करते हैं, परसेंटेज वाला जो चीज़ जहाँ जब भी यूज आएगा, इसलिए पहले इसको पढ़ रहे हैं। उसके बाद जो भी परसेंटेज का टॉपिक से रिलेटेड होगा वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो 1 = 100% और 1/3 मतलब 33.33%, या इसको 33 1/3% भी लिखते हैं, ठीक है। ऐसे 2/3 करेंगे। देखो 1/3 अगर याद है, इससे 33.33, तो 2/3 मतलब 1/3 का 2 से इंटू किए हुए हैं, तो वो 66.66 हो जाएगा। ऐसे 3/3 करेंगे तो ये 100% हो जाएगा, ठीक है। ऐसे 1/4 याद रखना है, 25%, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका कोई भी मल्टीपल रहेगा 3/5 जैसे है तो ये 75%। ऐसे 1/5 20% है, 2/5 इसका डबल हो जाएगा, 3/5 इसका 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। ऐसे 1/6 ये 16.66% होता है, ये याद रखना है। उसके बाद इसका जो भी मल्टीपल होगा वो हम लोग कर लेंगे। एक चीज़ याद रखना है, ये वाला 5/6 ये डायरेक्टली आ जाता है, ठीक है। 83.33% ये डायरेक्टली दिख जाएगा, इसलिए इसको भी ध्यान रखना कि 5/6 है, ठीक है। ऐसे ही 1/7 को याद रखना है, 14.28%, बस इतना याद रखो, दूसरा ये रखने की ज़रूरत नहीं है। इससे मल्टीपल जो होगा, जैसे अगर 42% आया तो 14 याद रहेगा, तो उसका 3 गुना है। ऐसे 1/8 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 12.5%, 1/8, ठीक है। ऐसे 12.5%, 12.5 से जो भी लिंक होगा, जैसे ये भी क्वेश्चन में आया हुआ है पहले ही, ठीक है। ये 37.5 वाला भी आया हुआ है, तो 12.5 12.5 का मल्टीपल है ये सब। तो ये 1/8 वाला जो सब इम्पोर्टेंट है, बहुत अधिकतर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 1/9 का केवल ये वाला याद रखो तो हो जाएगा अपने का। तो 1/11 भी याद रखना। 1/9 11.11 होता है, 1/11 9.09 होता है, ठीक है। ऐसे 1/16 ये याद रखना है। अब इतना याद कैसे होगा, तो हो जाएगा, अभी क्वेश्चन बनाते जाएंगे वहाँ भी हो जाएगा। एक बार लिख लो, ठीक है। और थोड़ा सा जैसे ज़्यादा नहीं है, पहला वाला याद रखो, पहला वाला जो भी पढ़ाए हुए, उसके बाद उसका मल्टीपल होगा तो देखोगे तो हो जाएगा। दूसरा चीज़ थ्योरी के नाम पे, जैसे ये हम लोग टेबल याद रखेंगे। मान लो कि 93.33% दे दिया, अब ये तो टेबल में नहीं पढ़े तो ये कैसे आएगा, तो इस अगर 83.33% अगर याद है हम लोग को, तो ये 83.33% प्लस 10%, ठीक है। तो ये क्या है 5/6, और ये क्या है 1/10, तो ये इसका वैल्यू निकाल लो और उससे इंटू कर दो, ठीक है, जो भी पूछा रहेगा। ऐसे ही जैसे 1
1% ऐसे पूछा हुआ, तो ये क्या है 100% प्लस 1%, तो ये 100%, तो 100% ये क्या है 9, 1/9, ठीक है। तो ये 100% मतलब 1 है, और ये कितना है 1/9, तो ये कितना होगा 10/9। तो जो भी पूछा होगा जैसे अच्छा चलिए ये क्या है 111, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन में दिया रहेगा कि 1% ऑफ कुछ भी वैल्यू दे दिया है जैसे 500, ठीक है। तो इसका मतलब होता है 10/9, तो ये ऑफ का मतलब इंटू होता है 10/9 इंटू 500, इस तरह से करना, ठीक है। तो ऐसे ही जो भी अब आएगा क्वेश्चन में ही हम लोग देखेंगे, ठीक है, जो भी थ्योरी हो। तो टाइप 1 बेसिक जो भी अभी पढ़े हैं यही सब में से आएगा, ठीक है। और जो भी थ्योरी कुछ होगा थोड़ा बहुत वो हम यहीं पे देख लेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, एज पर एग्रीमेंट विथ ए बैंक ए बिजनेसमैन हैड टू रिफंड ए लोन इन सम इक्वल इंस्टॉलमेंट, ठीक है, विदाउट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट नहीं है, केवल इंस्टॉलमेंट में लौटा दो। जैसे 100 रुपया अगर है, ठीक है, अगर मान लो कि 1000 रुपया है, तो इसको 100 करके इंस्टॉलमेंट में लौटाना है, ठीक है, 100 करके लौटाना है, तो कितना इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा, 10 इंस्टॉलमेंट में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही कुछ पूछा हुआ है। तो आफ्टर पेइंग 18 इंस्टॉलमेंट, 18 इंस्टॉलमेंट दे दिया, ये फाउंड दैट 60% ऑफ द लोन वाज रिफंडेड, ठीक है। जैसे अगर यहाँ बोलता कि जैसे 10 इंटरेस्ट टोटल 10 इंस्टॉलमेंट लगता, अब बोलता कि 6 इंस्टॉलमेंट में 60% कंप्लीट हो गया, तो 6 इंस्टॉलमेंट 6 इक्वल टू 60%, ठीक है, किसका, जितना टोटल इंस्टॉलमेंट है, तो उसको x मान लिए, तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा 10, ठीक है। यहाँ वही चीज़ दिया हुआ है कि 18 इंस्टॉलमेंट इक्वल टू 60% ऑफ किसका, टोटल इंस्टॉलमेंट का, तो उसको x मान लेते हैं, यहाँ से बस x निकालना है, ठीक है। देखो आसान है, तो इसको हम लोग ये 60% ऑफ इतना, ये अभी हमें देखे हम लोग, इसको क्या करना है 60% को फ्रैक्शन में चेंज कर लो, ठीक है। तो 60% मतलब इसका फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा 6/10, 6/10 या तो 2/3 लिख सकते हैं, 2/3, ये 60% हो जाएगा, सॉरी 2 चलिए क्या कर रहा हूँ, 60% मतलब 6/10 मतलब 3/5, ठीक है। इसको 3/5 लिख सकते हैं, 3/5, तो कोई थोड़ा सा ये हो गया, 60% मतलब 6/10, ठीक है, ऑफ x, अब इसको काट के लिख सकते हो 3/5, जो भी लिखना है कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू 18, तो यहाँ से x का वैल्यू निकाला, नहीं निकाल सकते, इधर इसको इधर ले जाओ, ठीक है। तो x का इक्वल टू 18 तो है ही, ठीक है, 10 उधर जाएगा तो इंटू हो जाएगा, और 6 नीचे आ जाएगा, तो 6 से ये कट जाएगा 3 बार में, तो ये कितना हो जाएगा 30, तो टोटल 30 इंस्टॉलमेंट देना था उसको, ठीक है। तो 18 इंस्टॉलमेंट जो है वो 60% के बराबर है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, इन एन एग्जामिनेशन 35% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड, ठीक है, 35% पास हुआ है, ओके, एंड 455 स्टूडेंट फेल हो गया है। अच्छा, अगर इतना पास हुआ है इसका मतलब क्या हुआ, 65% स्टूडेंट फेल हो गया है, ठीक है। तो 65% स्टूडेंट मतलब 455 स्टूडेंट, ठीक है। तो 65% किसका, वही तो निकालने दिया हुआ, हाउ मेनी स्टूडेंट अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन, तो 65% फेल हुआ है, ऑफ किसका, 65% ऑफ किसका, जो टोटल जो स्टूडेंट होगा उसको x मान लेते हैं, इक्वल टू 455, ठीक है। यही बोला हुआ था कि 65% जो है फेल हो गया है, तो 65% किसका, टोटल स्टूडेंट का ना, जितना भी टोटल स्टूडेंट होगा तो उसको x मान लिए, तो 65% ऑफ टोटल स्टूडेंट फेल हुआ है, तो टोटल फेल कितना होगा, इक्वल टू इतना आना चाहिए, तो यहाँ से भी x का वैल्यू निकालना है। अब 65% x का वैल्यू निकालना है हम लोग को, तो 65% अगर हम लोग जैसे टेबल में देखें तो 65% कहीं भी देखे हैं क्या, देखो एक बार ढूंढ के, अगर वैसे हमको तो नहीं याद है कि 65% कहीं देखें, कोई दिक्कत नहीं है, तो अगर कुछ नहीं देखे हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत वाला कोई बात नहीं है, इसको हम लोग नॉर्मली कर सकते हैं। अब बस इनटू करना पड़ेगा और कुछ नहीं, 65% मतलब
65/100 और इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो। अच्छा, एक चीज़ और, ये हम लोग जो कर रहे हैं यहाँ पे परसेंटेज फ्रैक्शन टेबल, मतलब परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज, ठीक है। तो परसेंटेज का क्वेश्चन जो है अगर फ्रैक्शन में ले आए तो क्वेश्चन आसान हो जाता है करना, ठीक है। तो हमेशा इसीलिए हम लोग परसेंटेज फ्रैक्शन टेबल पढ़ रहे हैं, ताकि फ्रैक्शन में दिया हुआ तो उसको परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं, अगर कुछ पूछा परसेंटेज में दिया तो उसको फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो ये बस ध्यान रखना है, ओके। तो चेंज करने के लिए अगर परसेंटेज में दिया हुआ है उसको अगर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो सिंपल डिवाइड बाय 100 कर दो, ठीक है। जैसे 30% बोला हुआ है, इक्वल टू अगर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 30/100, ठीक है। और उल्टा आना है तो देख लो, 30/100 उल्टा आना है तो इंटू 100 से इंटू कर दो, उल्टा जाएंगे तो इधर डिवाइड करेंगे, इधर जाएंगे तो इंटू करेंगे, ठीक है। तो 65/100 किसका, x का, इक्वल टू 455। अब x नहीं निकाल लोगे, अब इस पर मैं क्या कैलकुलेशन करूँगा, ठीक है। बस इसको काटना है, जो भी कटेगा काट दो, ठीक है। 5 से देखो कट रहा होगा, ये 13×5 = 65 होता है, ये 5 से अगर काटेंगे 9×5 = 45 और 1 51, 13 से 51 भी कट जाता है, 13×5 = 65, 13×6 = 78, 13×7 = 91, ठीक है। तो 7 ये 100 को उधर ले जाएंगे तो 700 हो जाएगा, तो x = 700, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं ज़्यादा कैलकुलेशन पूरा काट के नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, वो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, मैं बस तरीका बताऊंगा। ज़्यादातर क्वेश्चन में अगर ज़्यादा कैलकुलेशन होगा तो मैं नहीं करूँगा, ठीक है, उससे टाइम वेस्ट फालतू होगा, ज़्यादा टाइम खुद कर लेना वो सब चीज़ें। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस आइटम ऑफ 2 फैमिली A एंड B, 2 फैमिली है, ठीक है, उसका प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, मतलब कितना वो खर्च किया है उसका प्रोपोर्शन दिया हुआ है, ठीक है, ओके। तो ये बोला हुआ, इसको पाई चार्ट में भी दे सकता है, वैसे आजकल पाई चार्ट को कम यूज़ कर रहा है, ओके। तो डायरेक्ट इस तरह से भी लिख दिया इसको कि 50% फूड में खर्च कर रहा है, ठीक है। जैसे 50% ये वाला है तो 50% फूड में, पहले देता था पाई चार्ट डायग्राम बना के, डायग्राम अब कम करने लगा क्योंकि विजुअली इम्पेयर्ड लोग भी एग्जाम देते हैं तो उनको दिक्कत होता है, ठीक है, इसीलिए अब ये डेटा दे देते हैं। और फिर 30% जो है वो दूसरा आइटम है और 20% एजुकेशन में, एक फैमिली वाला, ठीक है। तो और दूसरा फैमिली वाला 10% ही फूड में खर्च करता है, ओके। 60% जो है वो दूसरा चीज़ में और 30% दूसरा चीज़ में कुछ कर रहे हैं, सॉरी 60% ये नहीं बना, जो भी ये उतना ये नहीं देखना है, ठीक है। तो हम लोग को पूछा है कि टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली A एंड B आर 20,000 पर मंथ एंड 1 लाख पर मंथ, ठीक है। एक का 20,000 है, एक का 1 लाख है टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, ओके। तो अब क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम दिस चार्ट वी कैन कंक्लूड दैट, क्वेश्चन को पढ़ लो, सब कुछ निकालने नहीं बैठेंगे, ठीक है। टोटल मतलब ऑप्शन को पढ़ेंगे तो फैमिली ए स्पेंड मोर मनी ऑन फूड देन फैमिली बी, अगर फूड का बात किया हुआ, ठीक है, यहाँ भी फूड का बात किया हुआ, 2 ऑप्शन तो फूड का बात किया हुआ, अच्छा तीनों ऑप्शन फूड का बात किया, मतलब फूड वाला ही केवल निकालना है। तो एक का 50%, एक का 10%, कितना आसान क्वेश्चन है। 50% ऑफ किसका, 20,000 का, ठीक है, 50% ऑफ 20,000 और एक का है 10% ऑफ 1 लाख। तो ये तो बच्चा जान जाएगा कितना है, 10,000, 10% कितना हो जाएगा, 10,000। अब 50% इसका कितना हो जाएगा, 20,000 है, इसका 50% मतलब आधा, ठीक है। तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करने की जरूरत नहीं, इतना तो जानता ही है, या सिंपल 1/2 ऑफ 20% मतलब 20,000, ये भी हो जाएगा 10,000, ठीक है। तो दोनों का अमाउंट जो है, अमाउंट सेम है, कितना स्पेंड कर रहा है, परसेंटेज में नहीं बोला था, परसेंटेज में बोलता तब तो यहाँ परसेंटेज में दिया ही हुआ है, तो वो क्यों बोलेगा, ठीक है। तो फैमिली ए बी जो है सेम अमाउंट जो है वो सेम खर्च कर रहा है, कितना, 10,000, ओके। ये इस टाइप का एक क्वेश्चन होगा। दूसरा है, इन ए क्लास ऑफ 30 चिल्ड्रन 40% आर गर्ल, देखो टोटल जो है वो 30 चिल्ड्रन है, ओके, 30 स्टूडेंट है, उसमें से 40%, 40% जो है वो गर्ल्स है, ओके। तो 40% गर्ल्स है, तो 40% किसका, ये 30 स्टूडेंट का, मतलब अगर गर्ल्स टोटल निकालें हम लोग, गर्ल्स अगर निकालना होगा तो 40% ऑफ 30, टोटल का 40% गर्ल्स है, तो 40% ऑफ 30 कितना निकल जाएगा, 40% मतलब
4/10 या 1/5, ठीक है। ये 10% का जो मल्टीपल है उस पर आएगा, ये सिंपल, ये तो दिख ही रहा, 4/10 ऑफ 30, तो ये 3 से कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12 स्टूडेंट। तो टोटल जो गर्ल्स है वो 12 गर्ल्स है, ओके। टोटल कितना है 30 गर्ल्स, टोटल स्टूडेंट 30 है, जिसमें से 12 जो है वो गर्ल्स है, ओके। अब क्वेश्चन पूछा हुआ है हाउ मेनी मोर गर्ल्स कमिंग टू दिस क्लास, ओके। बाहर से आना है, उसी में से नहीं बोल रहा है, बाहर से आएगा। वुड मेक देम 50%, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसलिए इसको लिया हूँ, ठीक है। इस पर दिक्कत क्या है कि लोग क्या करेगा, जैसे 12% है, 12 स्टूडेंट है और टोटल 30 है, तो उनको 30 का 50% जो है ये कितना हो जाएगा 15, 30 का 50% वाला आधा 15, तो 12 गर्ल्स पहले से है, 3 गर्ल्स और आ जाएगा तो 15 हो जाएगा, और 3 ऑप्शन में दिया हुआ है, ये मार के चल आएंगे, लेकिन गलत हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इस क्वेश्चन के लिए हम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसको, ये वाला, ठीक है। क्या बोला है कि बाहर से कितना लोग आएगा, ओके, बाहर से आएगा, तो अब ये जो टोटल स्टूडेंट है ये तो 30 रहेगा ही नहीं ना, ये भी तो चेंज हो जाएगा, मेन क्वेश्चन यहाँ है, ठीक है। तो 50% ऑफ 30 नहीं लेना है, 50% ऑफ कितना, जितना लोग आएंगे प्लस 30, ये होगा, ठीक है। तो मान लो कि टोटल 30 था और एक्स स्टूडेंट आ गया, ठीक है, एक्स स्टूडेंट अगर आ गया, ओके, तो टोटल पहले 12 गर्ल्स थी, 12 पहले से है, प्लस एक्स, ये हो गया टोटल गर्ल्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय 30 प्लस एक्स, ये हो गया, ये मतलब टोटल गर्ल्स और डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट। और ये बोला हो कि 50% मतलब 1/2, तो कितना आसान है, ये परसेंटेज व्यवहार में, इसको हटाओ, सीधे फ्रैक्शन से डील करेंगे। अब फ्रैक्शन से डील कर रहे हैं तो इसको इंटू कर दो, सबसे आसान तरीका, मतलब इधर हो गया 12 को 2 से इंटू करेंगे तो 24, एक्स को 2 से इंटू करेंगे 2x इक्वल टू ये वाला उधर चल जाएगा, सिंपल 30 प्लस एक्स, ठीक है। तो ये क्या करो, 24 को उधर ले जाओ, एक्स को इधर ले आओ, तो 2x माइनस एक्स, तो एक्स हो जाएगा, और उधर 30 है, उसको 24 को उधर ले जाएंगे तो 30 माइनस 24 6, इसलिए बेहतरीन क्वेश्चन है। 6 स्टूडेंट और चाहिए, मतलब 6 गर्ल्स और चाहिए, तो इसका जो क्लास में टोटल परसेंटेज है वो 50 हो जाएगा। कैसे, देखो टोटल 30 पहले से था, अब प्लस 6 आ गया, तो अब कितना हो गया 36, और 12 गर्ल्स पहले से थी और 6 आ गया तो कितना हो गया 18, ठीक है। 36 स्टूडेंट में से 18 गर्ल्स होगा, तभी 50% होगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ओके। इसको हम लोग परसेंटेज में भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करने में बहुत आसान होता है, ठीक है, ऐसे लिख लिए रेशियो वाला। चलो नेक्स्ट, देयर इज एन ऑर्डर ऑफ 19,000 क्वान्टिटी, सॉरी 1900 क्वान्टिटी, क्या है ये, 11,000 10,000 19,000 ऑफ ए पार्टिकुलर प्रोडक्ट फ्रॉम ए कस्टमर, ठीक है। 19,000 कोई एक प्रोडक्ट है, 19,000 आइटम ऑर्डर किया है कोई, ओके। द फार्म प्रोड्यूसेस 1000 क्वान्टिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट पर डे, ठीक है। 1000 क्वान्टिटी जो है पर डे वो प्रोड्यूस कर रहा है, ओके। लेकिन आउट ऑफ विच 5% आर अनफिट फॉर द सेल, मतलब 5% बर्बाद हो जाता है। 5% किसका बोल रहा है, आउट ऑफ, मतलब इसका ये 1000 वाला में, ठीक है। तो बेचने लायक कितना है, ठीक है, तो सेल्स के लायक जो है, जितना सेल्स करेगा, सेल्स क्वांटिटी कितना हो जाएगा, टोटल 1000 है, ठीक है। 1000 का 5% बर्बाद हो जा रहा है, मतलब 95% यूजेबल है, ठीक है। तो 1000 है टोटल, इसका 95%, मतलब 95% मतलब 95 इंटू 100 से इंटू कर दो, ठीक है। हम लोग एक चीज़ अगर जैसे ये चीज़ पढ़ते हैं, अगर जैसे बहुत लोग नहीं पढ़ा होगा कोई बात नहीं, परसेंटेज को एक होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट, ठीक है, यूज़ करते हैं हम लोग मल्टीप्लाइंग फैक्टर। जैसे इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर में क्या है ना, जैसे कोई भी अगर हमको प्रोडक्ट चाहिए होता है, ठीक है, मतलब फाइनल प्रोडक्ट चाहिए होता है, बोला हुआ है कि ये जैसे 95% ऑफ 100 है, ठीक है, या 5% कम है, ऐसा बोल दिया,
यहाँ बोला ना 5% कम है, मतलब 5% बर्बाद हो जा रहा है, तो 5% कम है, तो टोटल 1000 है, ठीक है। इस पर क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमको क्वांटिटी चाहिए वो हो जाएगा। ओके, तो क्या चाहिए, 0.5% बोला हुआ ना, 0.05, ठीक है। ऐसे भी लिखते हैं, ये क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अगर इतना नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से भी लिखो। ओके, मल्टीप्लाइंग फैक्टर पढ़ते हैं वो आसान हो जाता है। ऐसे भी लिख सकते हैं, या सिंपल इसको पहले ही चेंज कर लो कि 95% है, ठीक है। तो 95% मतलब 1000 इंटू 0.95, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। यहाँ से भी निकालेंगे तो वही आएगा। तो 1000 का इतना करेंगे तो ये कितना देगा, सिंपल 950। ओके, तो ये सब जो है 950 आइटम मेरा सेल कर सकते हैं एक दिन में, पर डे। तो हाउ मैनी डे विल द ऑर्डर बी कम्प्लीटेड, आसान है। एक दिन में 950 है और टोटल 19,000 ले जाना है, कितना दिन लगेगा, 19,000 डिवाइडेड बाय 950। तो ये देखो आसानी दिख रहा है, 9 दूनी 18 और 5 को डबल करेंगे तो 1, तो ये 19 हो जाएगा। 95 को 190 भी हो जाएगा, 2 और 1 0 बचा होगा, तो कितना हो जाएगा, 20 दिन चाहिए हमको टोटल। एक दिन में 950 लोग 950 प्रोडक्ट को बना पा रहा है, 19,000 प्रोडक्ट बनाना है, तो 20 दिन लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन ए रनर वाज क्रॉसिंग द 12 किलोमीटर मार्क। ओके, कोई रनर है वो 12 किलोमीटर मार्क को जब क्रॉस कर रहा है, शी वॉज इन्फॉर्म दैट शी हैड कम्प्लीटेड ओनली 80%, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि 12 किलोमीटर इक्वल टू 80%, ठीक है। 80% ऑफ द रेस, 80% ऑफ द रेस मतलब ऑफ टोटल डिस्टेंस, ठीक है, या टोटल जो भी किलोमीटर दौड़ना होगा वो, ठीक है। 80% ऑफ द रेस का 80% कंप्लीट कर चुका है। एंड हाउ मैनी किलोमीटर वाज द रनर सपोज टू रन, यही पूछा हुआ, ये क्या है ये बताओ, ठीक है। तो 12 इक्वल टू 80% ऑफ एक्स इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो 80%, देखो इसको बहुत सारे तरीक़े से कर सकते हैं, पर एक ही तरीका से कर रहे हैं ताकि दिमाग में बैठ जाए। ओके, तो 80% ऑफ एक्स, 80% मतलब 80/100, तो 8/10, ओके, 8/10 ऑफ एक्स। इसको और भी काट सकते हो। अब एक्स निकालना है हमको, इसको उधर ले जाओ, तो एक्स इक्वल टू ये 12 है इंटू 10 डिवाइड बाई 8, ठीक है। तो ये कट जाएगा 4 बार, 4 से ये 3 और इधर तो ये 8 है ना, तो 3 बार से कैसे कटेगा, 4 से कटेगा, ये 3 बार में, ये 2 बार में, और ये 5, तो x इक्वल टू 15, ठीक है। इसको और भी तरीक़ा से निकाल सकते हैं, 12% इक्वल टू 80, 12 किलोमीटर इक्वल टू 80%, ठीक है। 80% ऑफ x, तो x का वैल्यू निकालना है, सबसे आसान तरीका यही है। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट टाइप, अब हम लोग नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। ओके, 10% ऑफ x, देखो ये डायरेक्ट अब बोल दिया 10% ऑफ x, 25% ऑफ y, तो इसलिए पहले हम लोग ये सब चीज़ पढ़ लिए। इसका मतलब क्या है, तो 10% ऑफ x इक्वल टू 25% ऑफ y, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 10% मतलब 1/10 ऑफ x मतलब इंटू एक्स इक्वल टू 25% मतलब 1/4। ये फ्रैक्शन टेबल, जो टेबल पढ़े हैं उस पर हम लोग पढ़ चुके हैं, आता होगा, नहीं भी आता तो कोई दिक्कत नहीं, 25/100 कर दो, उसको फ्रैक्शन में चेंज करना, तो ये कितना हो जाएगा 1/4। ओके, 1/4 ऑफ y, तो हमको क्या निकालना है, x और y का रेशियो निकालना है। तो ये x और y का, y को इधर ले आओ, ये जो 10 दूसरा है वो सबको उधर ले जाओ, तो x/y इक्वल टू ये 1/10, या नीचे में 10 है तो ऊपर चल जाएगा 10/4, तो ये कितना हो जाएगा 5/2, यही बोला हुआ है, तो 5/2, ठीक है, आसान है। नेक्स्ट, व्हेन 60% of a number x of a number a is added to another number b, ठीक है। 60% ऑफ ए नंबर a का 60%, ठीक है, 60% ऑफ a इज एडेड, ठीक है, मतलब जो अनदर नंबर b,
बी में से 60% ऑफ ए को ऐड करते हैं, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, बी का 175% ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू। बी बिकम 175% ऑफ इस प्रीवियस वैल्यू, मतलब जो बी है पुराना बी, ये जो बी ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, इसको बी ले रहे हैं, तो बी का 175% बन जाता है। इसीलिए अभी यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला काम आएगा, ठीक है। जैसे कुछ बोलते हैं कि 20% बन जाता है, 25%, इस तरह से। तो सिंपल मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी कर सकते हैं, नॉर्मल तरीका से भी ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला आता है तो जल्दी कैलकुलेशन थोड़ा सा कट शॉर्ट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं भी आता है, ठीक है। तो बी बिकम 175% ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू। प्रीवियस वैल्यू क्या है, ये बी ही है, जो प्रीवियस वैल्यू को बी ले रहे हैं हम लोग। तो बी का 175% मतलब 175% डिवाइड बाई 100, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना, ठीक है। अब हमको अब ये ए को भी चेंज कर दो, ठीक है, ये बी को उधर ले जाओ, जो भी बोला 60% ऑफ ए, 60% ऑफ ए मतलब 60/100, तो काटेंगे 6/10, तो ये हो जाएगा 3/5, 3/5 ऑफ ए मतलब इंटू ए प्लस बी इक्वल टू इतना। इसको अगर हम लोग काटेंगे, ठीक है, तो ये काटना नहीं है, देखो इसको पॉइंट में चेंज कर लो, 1.75 ऑफ बी, ठीक है, और बी को उधर ले जाएंगे। आगे देखो 60%, इस सब को ना, सब चीज़ को फ्रैक्शन और परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना, फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करना, ये सब भी आना चाहिए, ओके। जैसे इसको, ये क्या है, डायरेक्ट यहीं से भी हम लोग लिख सकते हैं, 60% मतलब 0.6, ठीक है, जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है उससे 0.6 ऑफ ए, ठीक है, इक्वल टू 1.75 ऑफ बी, और एक बी इधर था उसको इधर ले गए, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, 1.75 माइनस ये बी, तो बी को कॉमन लेंगे, तो 1.75 माइनस 1 इंटू बी, तो ये कितना हो जाएगा 0.75 इंटू बी, तो ये 0.6 इंटू बी इक्वल टू इतना दिया हुआ है। अब बताना है हमको रिलेशन कि ए बड़ा है या बी बड़ा है, ये सब में से कुछ, आइदर ऑफ द अबव कैन बी ट्रू डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू और बी का वैल्यू पे डिपेंड करेगा क्या, ठीक है, या ए बड़ा है या बी बड़ा है, ये हमको बताना है। तो देखो ए और बी बड़ा छोटा है, ये कब बता सकते हैं, कोई एक रिलेशन दिया हुआ है, यहाँ एक रिलेशन हम लोग निकाल दिए इतना, ठीक है। अब इतना से तो समझ में आ गया होगा कि ए में से 0.6 को इंटू कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, और बी में से 0.75 को इंटू कर रहे हैं, मतलब 0.75 0.6 से तो बड़ा ही होगा, तब दोनों इक्वल बन रहा है, ठीक है। ए में से 0.6 को ही इंटू कर रहे हैं और इस पे 0.75 इंटू कर रहे हैं, तो दोनों इक्वल बन रहा है। अगर इस तरह से नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं, ये सबको एक साइड ले जाओ, ए और बी को एक साइड ले आओ, ये वैल्यू वाला को एक साइड ले जाओ, वहाँ से समझ में आएगा, रेशियो कम से कम बना दोगे तो। जैसे ए है और बी को इधर ले आए, और जो 0.6 है इधर 0.75 है और 0.6 है, तो इसको नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको परसेंटेज, इसको हटा दो, तो ये 0 हट गया, ठीक है, ये 60 हो जाएगा, तो 75/60, यहाँ से तो दिख रहा है ना कि ए बाई बी इक्वल टू 75/60, मतलब कौन सा बड़ा है, ए बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ से पक्का पक्की पता है कि ए बड़ा होगा। चलो ये कॉन्सेप्ट भी अच्छा है। देखो ये कब आया है, ACF का आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। अब यही चीज़ दिखाते हैं, जैसे अभी हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट किए, इसीलिए इसको लिए हैं, ओके। देखो यहाँ देखो वैसा ही है, एक हद कुछ है 2017 में, ठीक है। और अभी जो हम लोग किए हैं उस पर ये वाला चीज़ यूज़ किया हुआ है, जो अभी ये वाला पढ़े, ओके, इसलिए इस क्वेश्चन को लिए वो एग्जैक्ट रिपीट हो जाएगा। When 70% ऑफ ए नंबर x is added to another number y, the sum become 100 इतना, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो पहले इसको कर लेते हैं, उसके बाद उसको आगे बढ़ते हैं। p इक्वल टू 40% ऑफ a, अब हम डायरेक्ट लिखेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला जैसा ही, 40% मतलब 0.4 a का, ठीक है, प्लस 65% ऑफ b मतलब 0.65 ऑफ b। अच्छा 65% मतलब 65/100, तो 100 को डायरेक्ट हम लोग डेसिमल में लिख दे रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। ये हो गया एक रिलेशन, ओके। दूसरा रिलेशन बोला हुआ है q इक्वल टू, ओके, q इक्वल टू 50% ऑफ a मतलब 0.5 ऑफ a प्लस 50% ऑफ b मतलब 0.5 ऑफ b, ठीक है। ये दो रिलेशन दिया हुआ है, वेयर a इज ग्रेटर देन b। अब बोला है कि a जो है बड़ा है b से, ठीक है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट।
पहला स्टेटमेंट है P इज़ ग्रेटर देन Q, Q इज़ ग्रेटर देन Q, दोनों इक्वल है और कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। ये 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन में से हमको देखो P और Q के बारे में पूछा हुआ है, तो P और Q में रिलेशन ले आना है, ठीक है, कैसे भी करके कुछ रिलेशन ले आओ। या रिलेशन नहीं ला पा रहे हो तो बोला है ना A बड़ा है B से, ठीक है, A बड़ा है B से, ओके, तो A बड़ा है B से, तो A को कुछ बड़ा पुट करके देख लो, 2-3 वैल्यू देख लो, उससे भी दिख जाएगा, ओके, लेकिन उस पर गलत होने का चांस ज़्यादा होता है, ओके। तो 40% ऑफ A, अच्छा A बड़ा है B से, ठीक है। तो जैसे कुछ समझ में अगर किसी को स्ट्राइक नहीं किया तो क्या करेगा, 2-3 वैल्यू पुट करके देख लो सिंपल, ठीक है, उससे भी लगभग अनुमान लग जाएगा कौन सा क्या बड़ा है नहीं, ओके। अब इस क्वेश्चन को और क्या कैसे कर सकते हैं, जैसे इस पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, इसको 2 पुट कर देते हैं, इसको 1 पुट करके देखते हैं, तो क्या आ रहा है, तो क्या मतलब कुछ कंक्लूजन आ रहा है क्या, ये देखते हैं। जैसे मान लो कि 0.4 ऑफ 2 मतलब 0.8 हो जाएगा, और ये 0.65 इंटू 1 तो इतना ही हो जाएगा, और Q को निकालें तो 0.5 इंटू 2 तो ये 1 हो जाएगा, और ये 0.5 तो ये हो जाएगा 1.5, और ये कितना हो जाएगा 1.5 से तो छोटा ही है, ठीक है। इसको अगर देखेंगे हम लोग तो इधर 5, 6 दूनी 12, 13, 14, 1.4, तो P जो है अभी छोटा है, ओके। कुछ और पुट करते हैं, इसको बढ़ाते हैं, जैसे ये 3 हो गया और ये 1 ही हो गया, अगर इसको बढ़ा के देखते हैं, इसको 4, इसको 1 ही रखते हैं, तो क्या हो रहा है, ओके। जैसे इसको 3 कर दिए अगर हम लोग तो ये कितना हो जाएगा 0.12, इसको 1 ही रखें तो 0.05, ओके, तो ये हो गया इतना 8 पॉइंट इतना हो गया। इसको देखें अगर हम लोग तो ये 3 से इंटू किए हैं तो 0.15, ओके, और ये तो वही रहेगा, तो ये हो जा रहा है 2, ठीक है। ऐसे ही अगर 4 को देखें तो 1.6 प्लस 0.65, ओके, ये कितना हो जा रहा है 5, 6, 12, ये हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ अगर देखें तो ये 2 प्लस 0.5 ये कितना हो जाएगा 2.5, ओके। अगर इसको हम लोग बड़ा ले रहे हैं A को, ओके, तो B को छोटा ले रहे हैं, अगर A को बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, A को अगर बढ़ाते जा रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू का डिफरेंस है P और Q में, देखो ये पहला वाला में डिफरेंस 0.05 का है, फिर यहाँ पे 0.15 का है, ठीक है, फिर यहाँ 0.25 का हो जा रहा है, ऐसे इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। एक तरीका ऐसा भी कर सकते हैं अगर, और अब मान लो कि A जो इसको 1 ना लेके थोड़ा B के आसपास अगर ले जाएं तो क्या होगा, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा और क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, दूसरा हम लोग जैसे B को थोड़ा सा 2 के पास लाएंगे तो इतना तो इंटू नहीं कर पाएंगे ना, इतना से नहीं दिखेगा, लेकिन इससे इस तरीक़ा से ज़्यादा चांस है कि गलत आंसर आए। तो यहाँ 2-3 चीज़ अगर हम लोग इंटू करके देखें तो यहाँ दिख रहा है कि Q जो है वो बड़ा है, ठीक है, और A को जैसे बढ़ाते जा रहे हैं Q का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, क्यों, क्योंकि A में 0.5 इंटू किया हुआ है और यहाँ B में A में 0.4 ही इंटू किया हुआ है, ठीक है, इसीलिए Q बड़ा आ रहा है, ओके। बट इस तरह क्वेश्चन में ऐसे कभी भी हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, ओके, ये रॉन्ग मेथड है। तो सही मेथड क्या है, जब भी कुछ मतलब अधिकतर केस में तो नॉर्मली नहीं आ जा रहा है, यहाँ 2 चीज़ दे दिया ना, A और B 2 वेरिएबल दे दिया है, ठीक है। जब भी ऐसा कभी होगा तो ध्यान रखो, याद रखो, ऐसे ही बनाना है, जैसे कुछ बोला है P और Q में कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। तो 2 नंबर मान लो, कोई 2 नंबर है जैसे P माइनस Q, ठीक है, अगर ऐसा हम लोग निकालें और ये ग्रेटर देन 0 आ गया तो इसका क्या मतलब है P बड़ा है, ठीक है। अगर P माइनस Q लेस देन 0 आ गया तो इसका मतलब Q बड़ा है, और P माइनस Q इक्वल टू 0 आ गया तो इसका मतलब दोनों बराबर है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज़ करेंगे, ओके। तो इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, यहीं पे बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मेथड ध्यान रखो, रिपीट होगा इस तरह का क्वेश्चन आगे चल के। तो क्या करना है, P माइनस Q कर लो या Q माइनस P कर लो, कोई भी एक कर लो, ठीक है। अच्छा वो चीज़ जो लिखे थे वो भी मिटा दिए, इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लिख लेते हैं फिर से। तो P इक्वल टू
0.4 ऑफ ए, ठीक है, प्लस 0.65 ऑफ बी माइनस 0.5 ए प्लस 0.5 बी, ठीक है। तो ये वैल्यू कितना जाएगा, -0.1 ए और इधर में आ जाएगा 0.15 बी। तो P माइनस क्यू इक्वल टू इतना आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे माइनस है, ये चीज़ का ध्यान रखना। अगर ये यहाँ भी प्लस रहता है, ए में भी प्लस रहता है, ठीक है, हमको क्या देखना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसको अगर पहचानने के लिए हमको जो इधर का जो राइट साइड का ये एग्जैक्ट पता होना चाहिए, मतलब एग्जैक्ट नहीं, ये जरूर पता होना चाहिए कि ये 0 से बड़ा है या छोटा है, मतलब पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव है या 0 है। इससे भी काम चलेगा। अगर पॉजिटिव है मतलब 0 से बड़ा है, ठीक है, अगर नेगेटिव है तो 0 से छोटा है, 0 है तो दोनों बराबर है। तो इसको क्या इससे हम लोग बता पाएंगे कि ये जो नंबर है टोटल ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है या 0 है, ये बता पाएंगे। यहाँ पे बस बोला हुआ कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, बस इतना ही बोला है। ए जो है बड़ा है, तो मान लो कि ए को 0 ले लेते हैं, ए को 0 ले लेते हैं, ठीक है, और बी को नेगेटिव ले लेते हैं। अच्छा, ऐसा कुछ तो नहीं दिया हुआ कि सॉरी ए नहीं, अच्छा किसी चीज़ का परसेंटेज बोला है तो 0 तो ले सकते हैं बट नेगेटिव नहीं लेंगे, नेगेटिव लेंगे तो सही नहीं है, ठीक है, कम से कम 0 से तो बड़ा होना चाहिए परसेंटेज का क्वेश्चन, ओके। तो बी को कुछ पॉजिटिव ले लेते हैं, ए को 0 अगर ले लें तो ये नेगेटिव वाला खत्म हो जाएगा, केवल पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब ये पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो बी को 0 ले लिए और ए को कुछ ले लिए, तो ये देखो ए को कुछ भी लेंगे तो ये वाला वैल्यू के चलते, और बी को 0 ले लेंगे, ठीक है, या ए को बहुत बड़ा ले लेंगे और बी को कुछ भी लेंगे तो ये पूरा वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा। ये खुद देखो ना, ए को अगर 10 ले लिए, सॉरी अगर 20 ले लिए, मान लो ए को 20 ले लिए और बी को 1 ले लिए तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर बी को 0 सॉरी ए को 0 ले लिए और बी को कुछ भी ले लेंगे, सॉरी ए को 0 नहीं ले सकते, अगर 0 लेंगे तो ए बड़ा होना चाहिए ना कम से कम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ए को 0.1 ही ले लेते हैं, ए को 0.1 ले लेते हैं और बी को 0.1 से भी थोड़ा सा छोटा ले लेंगे, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि ये बड़ा है, 0.15 से इंटू कर रहे हैं बी को, यहाँ 0.1 से इंटू कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव वाला छोटा हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव आ जाएगा, एक में नेगेटिव आ रहा है एक में पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। और कुछ ऐसा वैल्यू होगा जहाँ पे 0 भी आ जाएगा, ओके। तो हम लोग कुछ भी डिसाइड नहीं, मतलब कुछ सर्टेन नहीं है कि ये पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है या 0 हो रहा है, इसीलिए कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा लाजवाब क्वेश्चन है, इस पर अधिकतर लोग मतलब 95% 99% बोल सकते हैं कि गलत करेगा, जिसको ये सब चीज़ का नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो आप इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो उनसे गलत नहीं होगा, ये ज़रूर बोल सकते हैं, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। व्हेन 70% ऑफ एक्स इज एडेड टू अनदर नंबर वाई। देखो पहला वाला क्वेश्चन ये 3 साल बाद रिपीट हो रहा है लगभग फिर से, ठीक है। 70% ऑफ एक्स, 70% ऑफ एक्स इज एडेड टू अनदर नंबर वाई, ठीक है। वाई में से ऐड कर रहे हैं एक्स का 70%, द सम बिकम इतना परसेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ वाई, वाई का 165%, 165% ऑफ वाई, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग डायरेक्ट फ्रैक्शन में डेसिमल में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 0.7 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0.15 इंटू वाई। ये वाई को उधर ले जाएंगे, ठीक है, 0.7x इक्वल टू वाई को इधर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, तो ये क्या 65, ठीक है, 0.65 वाई, ये रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग x बाय वाई को क्या बोल सकते हैं, 0.7 डिवाइड बाय 0.65 या 70 डिवाइड बाय 65, ठीक है। x बाय वाई इक्वल टू 70 बाय 65, एक रिलेशन हो गया। दूसरा नंबर, व्हेन 60% ऑफ x इज एडेड टू अनदर नंबर z। अब बोला है कि 60% ऑफ x, 60% ऑफ x इज एडेड टू z, देन द सम बिकम 165% ऑफ z। वही सेम क्वेश्चन है, 165% ऑफ z। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.6x और ये z को उधर ले जाएंगे, देखो यहाँ 1 लिखा हुआ तो 100% ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट 0.65 ऑफ z, ठीक है।
तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, एक्स बाय जेड इक्वल टू 60/65। ठीक है, ये हम लोग का इक्वेशन आ गया, 2 इक्वेशन। ओके, अब बोला हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब एक्स वाई जेड में से रिलेशन बताना है हम लोग को। ठीक है, एक्स बड़ा है कि वाई बड़ा है कि जेड बड़ा है, ये बताना है। ओके, तो एक्स बाय वाई इक्वल टू 70/65। ठीक है, और एक्स बाय जेड इक्वल टू 60/75। तो यहाँ से हम लोग को दिख रहा है कि एक्स बाय वाई जो है 60/75, मतलब जेड बड़ा है, यहाँ से जेड बड़ा है एक्स, यहाँ से पता चल रहा है। और यहाँ से क्या पता चल रहा है, एक्स बाय वाई जो है 70/65, मतलब ये 1 से बड़ा है, तो एक्स बड़ा है वाई से। ठीक है, तो ये दोनों से हम लोग अब निकालने की कोशिश करते हैं कि एक्स जो है बड़ा है वाई से और जेड बड़ा है एक्स से। तो ये दोनों को अगर हम लोग कंबाइन करेंगे तो जेड बड़ा है एक्स से, एक्स बड़ा है वाई से। ये रिलेशन जहाँ है देख लो, कहाँ गया, ये है जेड एक्स वाई। ठीक है, सी वाला। तो आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट में हम लोग 11 से करेंगे, 11 से लगभग 22-23 या 25 तक करेंगे, क्योंकि 36 क्वेश्चन है। ठीक है, तो रिवाइज कर लेना जो टेबल बताए हैं, और ये सारा तरीका वो रिपीट होता है क्वेश्चन। ओके, चलो फिर मिलते हैं आगे, और लोगों को शेयर करो। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा लोग देखेगा उतना मुझे सही लगेगा, अच्छा लगेगा बनाने में, क्योंकि ज़्यादा लोग देखता नहीं तो इतना मूड करता नहीं है बनाने के लिए, उतना मेहनत क्यों करने जाएंगे। ठीक है, जितना हो सकता है शेयर करो, लोगों को बताओ। और अगर कुछ दिक्कत होता है, कोई पार्ट अभी भी बाकी है पढ़ने के लिए, तो वो भी पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर रीजनिंग किसी को पढ़ना है या केवल मैथ पढ़ना है, केवल कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है, उसके लिए भी कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है नीचे, उस पर जाके ज्वाइन करो। आगे का अगले साल का अगर किसी को करना है उसके लिए भी। ठीक है, चलो फिर, थैंक यू।